बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2025 चुनावी साल है। बिहार के सारे पॉलिटिकल पार्टियां का जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार था 2020 के बाद कि आखिर 2025 कब आएगा, लेकिन अब जो है 2025 भी आ गया, चुनाव भी निकट दिख रहा है। लेकिन ऐलान से पहले महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव यह तय कर लिए हैं कि उम्मीदवार कौन होंगे। हालांकि अभी जो है इसका ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटी में जो है इसे तैयार कर लिए हैं कि आरजेडी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, वीआईपी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, सीपीआई एमएलए कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इन सारे मुद्दे को लेकर हम हमारे सहयोगी रंजन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन महागठबंधन के घटक दल जो है कितने कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। क्या लग रहा है आपको, महागठबंधन के कई घटक दल है, कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा इस बार? देखिए, अगर बात करें 2025 में कुछ ही समय के बाद ऐलान हो जाएगा तारीखों का। उससे पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान कर चुके हैं। ये उन्होंने एक स्पष्ट रूप से लगभग सीट पर मुहर तैयार कर लिए अपने गठबंधन के अंदर। उसमें जो आरजेडी है वो सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। सबसे बड़ा पार्टी है और 2025 में भी सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। लीक कर लीजिए कि वो 135 से 168 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, 2020 से थोड़ा कम सीट का नुकसान उनको भी हो रहा है क्योंकि उस समय मुकेश सहनी नहीं थे, लेकिन अभी मुकेश सहनी आए हैं, इसलिए वो 135 से 168 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितने सीटों पे चुनाव? कांग्रेस की अगर बात किए तो 2020 की बात करें तो 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कहा जाता है कि 2020 में उनकी वजह से बिहार में जो महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाया, क्योंकि वो 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे और मात्र 19 विधायक ही शायद बना पाए थे। लेकिन अगर 2025 की बात करें तो उनको 48 से 55 सीट देने का संभावना है और ये पूरी तरीके से कन्फर्म भी कर चुके हैं अपने गठबंधन के अंदर। और जो स्पष्ट रूप से फाइनल हो चुका है कि 48 से 55 सीटों पे किसी भी स्थान पे वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जो एनडीए गठबंधन को छोड़कर आए हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? अगर बात करें 2020 में चुनाव से ठीक पहले वो महागठबंधन में थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पे चाकू या खंजर घोंप दिया। उसके बाद बीजेपी के अमित शाह कॉल करते हैं और अपने तरफ से उनको 11 सीट देते हैं और 11 में वो 4 विधायक बना पाते हैं। और 2025 में वो 40 से 60 सीटों का मांग किए थे कि मुझे 60 सीट चाहिए और 40 विधायक चाहिए, लेकिन महागठबंधन में उनको 15 से 25 सीटों के अंदर निपटाया जाएगा। कहा जा रहा है कि 25 सीट पे मानते हैं, उसके 25 और 15 के बीच में ही उनका सीट होने जा रहा है। डिप्टी सीएम रहेंगे ना? डिप्टी सीएम एक कन्फर्म है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनता है तो मुकेश सहनी बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे। और सीपीआई एमएलए? अगर सीपीआई एमएलए की बात की जाए तो सीपीआई एमएलए 2020 में 29 सीटों पे चुनाव लड़े थे और काफ़ी उनकी अच्छी स्ट्राइक रेट थे और बिहार में एक अच्छे पार्टी के तौर पे उभरे थे, क्योंकि वो सीट जीतने के मामले में स्ट्राइक उनकी अच्छी थी महागठबंधन में। और 2025 में भी उसी तरीके से उनका सीट होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर 20 की बात करें तो 29 सीटों पे चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार भी 29 से 32 सीटों के अंदर ही उनको निपटाया जाएगा और 2025 में महागठबंधन की सीट शेयरिंग लगभग फाइनल लग रही है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, महागठबंधन को लीड कर रहे हैं और उनकी जिम्मेवारी बनता है कि तमाम गठबंधन को अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से उनको अपने गठबंधन में शामिल करके और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाया जाए। क्या लग रहा है आपको, 2020 के अपेक्षा 2025 में महागठबंधन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर देखें तो तेजस्वी यादव कई वादे कर चुके हैं। माई बहन योजना, 200 बिजली यूनिट फ्री देना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सबको बढ़ाकर ज़्यादा कर देना, ये सब जो है महागठबंधन को जो है अपने आप को खींच रहा है जनता। देखिए, अगर बात करें तेजस्वी यादव के वादा, जैसे कि माई बहन मान योजना जो सीधे महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री, गरीबों का घर में पैसा नहीं होता है कि वो रिचार्ज करा पाए और उसके वजह से कई लोग रिचार्ज नहीं करा पाते, अंधेरे में रहते हैं। लेकिन
जिस तरीके से वो वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जरूर इसका इफेक्ट 2025 पे पड़ेगा। चाहे अगर बात करें विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, इन तमाम जो पेंशन है उनको भी 1500 करने का वो ऐलान कर चुके हैं। 400 रुपया इस समय कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई भी छोटा सा भी एक परिस्थिति आता है तो उसमें वो नहीं सक्षम हो पाते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव ने ये एक मास्टर स्ट्रोक खेल दी है 2025 के लिए, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप बात किए कि 2025 से क्या 2020 से क्या 2025 में ज़्यादा मजबूती है, 2020 में भी मजबूत थे क्योंकि युवाओं की नौकरी की बात किए थे, और 2025 में भी उतना ही मजबूत है। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों मजबूत है। अब सत्ता किसके पक्ष में जाती है ये समय बताएगी, ये माहौल बताएगी, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में बस कुछ दिनों का इंतजार है, ऐलान हो जाएगा, मैदान में तमाम उम्मीदवार कूद जाएंगे। आपका कहना है कि 2020 में जो है तेजस्वी यादव या महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में था, 2025 में भी काफ़ी मजबूत स्थिति में, 2020 में मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी उनकी सरकार नहीं बन पाई। इस बार भी मजबूत स्थिति में, क्या इस बार सरकार बन जाएगा? ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि महागठबंधन की ही सरकार बनने जा रहा है या एनडीए की सरकार बनने जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे दोनों गठबंधन काफ़ी मजबूत है, दोनों में अहम गठजोड़ है, और इसलिए 2025 विधानसभा में कुछ भी हो सकता है। आप महागठबंधन की सीट फार्मूले से लेकर 2025 में कितने मजबूत है तेजस्वी यादव, तमाम मुद्दे पे हम लोगों ने चर्चा किया।